उसका नाम है जिसमें अनर्थ की निवृत्ति और निरस्त से परमानंद की प्राप्ति। अनर्थ नाम है माया अथवा माया के कार्य। नाम रूपात्मक जितना भी जगत है वो ये सब अनर्थ नाम से कहा जाता है। इसको अनर्थ कह दें, बंध कह दें, जन्म मरण का चक्र कह दें, दुख कहें, इसके अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक और निरस्य परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष। इस मोक्ष की जब प्राप्ति होती है तभी ये मानव सुखी होता है, अन्यथा सुखी नहीं। तो यहाँ और जो साधन है जिनको हम कर्म उपासना कहते हैं वह साधन कौन है? मुख्य साधन तो केवल ज्ञान। रते ज्ञानान्य मोक्ष ज्ञानादैव तु कैवल्यम्। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं और ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। अन्वय व्यतिरेक जो सिद्धांत का है, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा ये बतलाया जाता है कि ज्ञान रहेगा तो मोक्ष होगा और ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं। अतः सबसे प्रबल साधन, सबसे मुख्य साधन, सबसे निकटतम साधन ज्ञान है। और साक्षात्कार और जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप कोई वस्तु पवित्र नहीं है, कोई वस्तु पवित्र नहीं। संसार के साधनों, संसार के पदार्थों यदि कोई पवित्र है तो ज्ञान है। कवि नाम है वज्र का और त्रय नाम है रक्षा। कवि नाम वज्र मन वज्र से उपलक्षण कष्ट। वज्र जिसके सिर में गिर जाए तो फट जाता है, जिसके ऊपर वह चोट कर दे और नाम मरना और जन्मना ही ये भी वज्र से मरने का है, जन्मने का जो दुख है वो वज्र से संसार के दुख को हम कवि कहते हैं। इंद्र के पास जो वज्र नाम रहता है, वज्र नाम का अस्त्र आयुध, उसका नाम है कवि। और उससे के नाम से संसार के दुख का नाम कवि है। तो उससे जो रक्षा करे उसका नाम पवित्र है। माने जन्म मरण के कष्ट से त्राण यदि कोई कर सकता है तो ज्ञान ही करे। ये गीता के शब्दों में भगवान विस्पष्ट कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र न विद्यते। ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। और तत्संयम योग संसिद्ध है, काले नात्मनि विन्दति। अभ्यास करता रहे तो धीरे धीरे अपने भीतर ही अपना दर्शन होगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि के आचार्य भगवान आद्य शंकराचार्य आत्मज्ञान का महत्व इसलिए बतलाते हैं, आत्मज्ञान का महत्व कि इससे बड़ा और दूसरे का महत्व नहीं है। इसके महत्व होने पर कर्म का भी थोड़ा सा महत्व, ज्ञान के महत्व होने पर भक्ति उपासना का भी थोड़ा महत्व है, क्योंकि उनका मोक्ष में विनियोग नहीं। कर्म का, भक्ति का, उपासना का विनियोग मोक्ष में नहीं, उनका विनियोग तो सीधा विनियोग है अंतःकरण की शुद्धि। वही कर्म में से दो दोष निकल जाएंगे तब, निष्कामता आ जाएगी तब, उसमें सकामता मिट जाएगी। निषिद्ध और आदि कर्मों से निवृत्ति पूर्वक निष्काम कर्मानुष्ठान जब करेगा तब वो अंतःकरण की शुद्धि